लोकसभा में पेश होगा वन नेशन वन इलेक्शन बिल। सोमवार को सदन में बिल पेश करने की तैयारी की जा रही है। सरकार ने सांसदों को इसके ध्यान में रखते हुए बिल का मसौदा सौंप दिया है। ध्यान में रखते हुए इस मसौदे में लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल की पेश करना है, जिसमें सोमवार को सदन में यह बिल पेश किया जाएगा। इसकी तैयारी है। सरकार ने सांसदों को दरअसल बिल का मसौदा भेज दिया है और इन सब के बीच अब वन नेशन वन इलेक्शन पर भी संसद में चर्चा होगी। सोमवार को जहां राज्यसभा में चर्चा होनी है संविधान पर विशेष, जो सत्र का एक पूरा विवाद देखने को मिला लोकसभा में भी, उसी को लेकर के अब राज्यसभा में यह चर्चा होगी। संविधान पर विशेष चर्चा है और उसी दिन यह बिल भी रखा जाना है, वन नेशन वन इलेक्शन। अब देखना दिलचस्प होगा कि दोनों सदनों की कार्यवाही में कैसे आगे सरकार बढ़ती है और किस रणनीति के तहत बढ़ती है, क्योंकि संविधान को लेकर के जो चर्चा है वो भी महत्वपूर्ण है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के विपक्षी खेमा पूरी तरीके से कमर कसकर तैयार है। टीएमसी ने भी बोल दिया है कि ये एक तरीके से हम तो इसको मानते ही नहीं हैं और ये पूरी तरीके से गलत बिल है। और इस सिर्फ टीएमसी तक सीमित नहीं है, जो विपक्षी पार्टियां लगातार इसका विरोध कर रही हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, पक्ष में जो एनडीए के पार्टियां हैं वो इस फेवर में खड़ी हुई है। और सरकार का कहना यह है कि दरअसल अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं तो इससे हमारा समय भी बचेगा और न केवल समय बचेगा बल्कि आगे व्यवस्था भी बेहतर होगी। और उसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ये खास तैयारी जो है वो संसद के जरिए आगे बढ़ाने की है। लोकसभा में पेश होने वाला है एक राष्ट्र और एक चुनाव बिल। सरकार ने सांसदों को इसे ध्यान में रखते हुए बिल भेज दिया है। सोमवार को बिल पेश करने की तैयारी भी की जा रही है। सरकार अर्जुन राम मेघवाल इस बिल को पेश करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन बिल के जरिए संविधान में दो मुख्य बदलाव किए जाने हैं, जिसका मसौदा भेजा गया। एक देश एक चुनाव से जुड़े जो दो बिल लाएगी सरकार, उसमें संविधान के 4 अनुच्छेदों में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। ये 4 अनुच्छेद कौन से, मैं आपको वो बता देता हूं। 82A, 83, 172 और अनुच्छेद 327 इसमें शामिल होता है। केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम में भी बदलाव करेगी, जिसमें रामनाथ कोविंद जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनकी अध्यक्षता में यह समिति बनी थी जिसने अपनी रिपोर्ट वहां पर पेश की और उस रिपोर्ट के जरिए अब सरकार इसकी तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इन सब के बीच सबकी नजर बनी हुई है कि जब सोमवार को बहस इस पर शुरू होगी, जब यह बिल का जो मसौदा है भेजा गया है वो रखा जाएगा, तो क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आएगी। मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, वाकई जब सोमवार को एक तरफ पेश किया जाएगा बिल, तो दूसरी तरफ तो राज्यसभा में ऑलरेडी हंगामा देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर भी एक विवाद अलग ही चढ़ा हुआ है। संविधान पर चर्चा होनी है और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के दूसरी सदन में बिल आएगा। तो ऐसे में क्या स्थिति बनती हुई नजर आएगी? क्या विपक्ष इस बिल का समर्थन करेगा और चर्चा की जो लगातार कोशिश सरकार कर रही है करवाने की, उसमें सफल हो पाएगी? देखिए अंकट, बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। मोदी सरकार के सबसे इंपॉर्टेंट बिलों में से एक है वन नेशन वन इलेक्शन। जो इस बिल को ला रही सरकार, उसका जो सोच है, उसके पीछे सोच ये है कि राष्ट्र में जो चुनाव आप देखते हैं हर बार हर 3 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे होते हैं, चाहे विधानसभा चुनाव की बात किया जाए, पंचायती राज चुनाव की बात की। हम और आप अभी कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र चुनाव और झारखंड चुनाव करवा के निकले हैं और उसके बाद अब दिल्ली चुनाव सर पर है। तो कहीं ना कहीं लगभग 10 से 15 दिनों के अंदर दिल्ली चुनाव की घोषणा हो जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि जो सिस्टम है पूरी तरह से कार्य नहीं कर पाता, क्योंकि जैसे ही घोषणा होती है चुनाव की, वैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, जिसके बाद तमाम योजनाएं सरकार की नई जो घोषणाएं करनी होती है वो रुक जाती है। जिसके चलते अब मोदी सरकार इस चीज का फैसला कर रही है कि तमाम चुनाव, जिसमें अभी जो वन नेशन वन इलेक्शन वाला बिल आएगा, उसमें विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने को लेकर हमें भर दी गई है। कैबिनेट इसको पास कर चुका है, लेकिन आप समझिए, क्योंकि पूरे राष्ट्र की बात है, एक पार्टी या बीजेपी या कहीं एनडीए तो कहीं ना कहीं इसको लेकर सहमत है, लेकिन इंडिया गठबंधन की बात किया तो इंडिया गठबंधन अभी भी इसको लेकर लगातार तकरार कर रहा है और इस बिल को लेकर उसके विपक्ष में खड़ा है। यही कारण है कि बीजेपी या कहीं पीएम मोदी हर संभव चीजें सोच रहे हैं कि क्योंकि बड़ा बिल है तो इसमें सहमति हर एक पार्टी की जरूरत है, हर पार्टी से सहमत हो, और यही कारण है कि इस बिल को जब सोमवार को टेबल किया जाएगा और शाम तक इसको जेपीसी के पास बिल्कुल जेपीसी के पास भी भेजा जाएगा। लेकिन जो सवाल ये भी है कि इसके प्रारूप पर जो चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि 2029 तक तो इसको लागू कर पाने में सरकार पूरी तरीके से सक्षम भी नहीं है, क्योंकि अगर बिल पास भी हो जाता है
उसके बाद भी तैयारी करने में ही लग जाएगा 10 साल। अगर अंकित इस जो प्रावधान इसमें जो दिए गए जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसमें 3 चरणों में तमाम सरकारों को डिसॉल्व किया जाएगा और कोशिश की जाएगी जो सरकारें नई चुनी गई है, जैसे अभी महाराष्ट्र चुनी गई है और उसके साथ झारखंड चुनाव में जीते के बाद जेएमएम सरकार चुनी गई, तो उनको 2019 तक का समय सीमा दी जाएगी और जो नए चुनाव होंगे जैसे दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं तो उनको भी जो समय सीमा होगी वो 2019 तक की होगी। दरअसल आप देखते थे पहले कि 5 साल के चुनाव होते थे, चाहे आज तारीख को जब वहां के मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं तो उसके साथ जो कार्यकाल होता था 5 साल का होता था, लेकिन इसमें जैसे वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पास होगा उसमें 3 चरणों में तमाम स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम विपक्षी पार्टियों को भी साथ रखने को लेकर मोदी सरकार आगे बढ़ेगी। शाम को जेपीसी के पास भेजा जाएगा और जेपीसी इस मामले में जब सहमत होगी तब यह बिल लाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि देश की बात है, चुनाव की बात है, चुनाव भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। यही कारण है कि पीएम मोदी तमाम विपक्षी सांसदों को भी साथ में रखना चाहते हैं, इसलिए जेपीसी इसको भेजा जाएगा। वह बिल वो बिल है जो अभी भी जेपीसी में चल रहा है। तमाम चीजों को सत्ता पक्ष विपक्ष अपने अपने अनुसार उसको जो कमियां है वो देख रहे हैं। तो आपको समझना होगा आरोप कितने भी लगे सरकार के ऊपर, लेकिन कोशिश सरकार ये करती है कि तमाम दलों को अपने साथ रखकर आगे बढ़ा जाए। और यही कहीं ऐसा तो नहीं होगा आनंद, वन नेशन वन इलेक्शन में भी आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा आनंद, क्योंकि जिस तरीके से भी अविश्वास प्रस्ताव आया है उनको पता था कि बिल तो आगे जाएगा नहीं, जो हम प्रस्ताव रख रहे हैं उसमें जीतना हमें है नहीं, लेकिन फिर भी हमने रखना है। तो सरकार को भी पता है कि बाकी की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इसके लिए राजी नहीं है, टीएमसी भी राजी नहीं है, बाकी के जो दल हैं वो भी नहीं राजी, क्योंकि उनके क्षेत्र में छत्रप है। और अगर उनका डर ये है कि अगर लोकसभा के साथ ही विधानसभा का भी चुनाव करा दिया जाएगा तो ऐसे में नेशनल मुद्दे ही हावी रहेंगे और उनके जो दल हैं और उनका जो क्षेत्र में छत्रप है वो कहीं ना कहीं उससे उनके दुर्ग में एक कहीं ना कहीं दरार आ जाएगी। तो क्या सरकार सिर्फ इसको इसलिए ला रही है कि मैं ये दिखा सकूं कि देखो हमने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था लेकिन विपक्ष तैयार नहीं हुआ और हमारी बहुमत थी नहीं इसलिए हम नहीं ला पाए, लेकिन हमने कोशिश की। देखिए, वन इलेक्शन वन नेशन जो बिल है उसको लेकर सरकार पहले ही तमाम कवायद कर चुकी है। आपने देखा जब इसको लेकर कमेटी बनाई गई थी इसमें खुद विपक्षी सांसद भी थे, अधीर रंजन चौधरी जो उस वक्त एलओपी थे, कांग्रेस के नेता थे, माफ कीजिएगा, उनको इसमें जगह दी गई थी लेकिन अधीर रंजन चौधरी इससे वॉकआउट कर गए थे। तो कोशिश की गई थी तमाम सांसदों को एक साथ रखा जा सके, कोशिश की जा सके इस बिल पर तमाम पार्टी समन्वय स्थापित करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब वापस हो गया अधीर रंजन चौधरी उसके बाद इस बिल को पार्लियामेंट में टेबल किया जाएगा और जेपीसी के पास भेजा जाएगा। उसका सीधा कार्य ये है तमाम पार्टी को अपने साथ समन्वय स्थापित करके साथ बढ़ाया जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको मंशा इस चीज को लेकर लगा था, जैसे कि आप भी बता रहे थे कि उनको ये मंशा है कि जब दोनों ही चुनाव विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ होगा तो कहीं ना कहीं जो नेशनल मुद्दे होंगे वो हावी रहेंगे। और इस चीज को लेकर विपक्षी सांसदों को ये डर है कि जब ये मुद्दे नेशनल मुद्दे हावी होंगे तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष बीजेपी के लिए प्रॉफिटेबल होगा। यही कारण है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए। और वाकई यही डर सबसे ज्यादा सता रहा है क्षेत्रीय पार्टियों को कि कहीं उनका ही खेमा या यूं कह लें उन्हीं के राज्य में सत्ता परिवर्तित ना हो जाए नेशनल मुद्दों के चलते।